कौन है? चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिम पाथ के ऊपर। ट्रिम पाथ जैसे हम लोग शेप बनाते थे कोरल के अंदर और इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बनाना है अगर हम लोग को तो कुछ बेसिक शेपों के साथ होता है, कुछ आप पेन टूल वगैरह से शेप बनाते थे बेसिकली। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आपको बनता हुआ जो है, वहाँ पे क्या होता है कि फाइनल बन जाता था तो आपके पास आ जाता है। यहाँ पे बनता हुआ आपको किस तरीके से दिखाना है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रिम पाथ जो होता है वो वेक्टर शेप के ऊपर अप्लाई होता है। तो वेक्टर शेप जो है वो मतलब एक शेप होनी चाहिए, ठीक है, ना कि पिक्सल। पिक्सल का ड्राइंग नहीं करते, ठीक है, पिक्सल को करने के लिए अलग प्रोसीजर के साथ काम करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो ट्रिम पाथ के थ्रू, ट्रिम पाथ मतलब पाथ को ट्रिम करना, ठीक है। तो नॉर्थली जो होता है कि ये रेक्टेंगल बना दिया, उसमें से कुछ पार्ट आपको काटना, फीटना, छांटना, जो भी करना है, ठीक है। और उसी चीज को कैसे कट रहा है वो है, और कैसे जो ऑलरेडी कटा हुआ है उसको कैसे आप रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से आपके पास काम करते हैं। तो मेनली जो है वो है ट्रिम पाथ के थ्रू किस तरह से एनिमेशंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कंपोजिशन बना लेते हैं। अब इस कंपोजिशन को मैंने ठीक है नॉर्मल साइज ले लिया और 5 सेकेंड का मैंने कंपोजिशन ले लिया। अब ये आपका कंपोजिशन, अब उसके लिए मेनली हमारे पास आता है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज को ट्रिम करना वो शेप में होनी चाहिए। कुछ शेपें इसके अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है, और एक ये पेन टूल के थ्रू खुद भी बना सकते हैं सिंपली। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ट्रिम पाथ सिर्फ पाथ के साथ काम करते हैं, तो फिल इसके अंदर पहले नन करना। मतलब फिल अगर आपके पास होता तो जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर होता है कि अगर आप ऑलरेडी कलर फिल होता तो जो ड्राइंग बनाते चले जाते थे तो कलर बीच में आता रहता है उसके अंदर, फिर वो ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास एनिमेट होगा सिंपली इसके अंदर। तो यहाँ पर ट्रिम पाथ के साथ काम करोगे तो फिल कलर जो है वो आपको नन रखना है, मतलब ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसके थ्रू हम लोग काम कर पाए। तो सबसे पहले ट्रिम पाथ काम किस तरीके से करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ एक लाइन ही बनानी है, तो मैंने क्या करा, ये शेप ले लिया, और यहाँ पे अगर देखोगे तो दो चीजें, एक तो फिल है, तो इसके अंदर भी आपके पास 4 तरीके के फिल होते हैं। एक तो नन है, सॉलिड है, मतलब प्लेन कलर अगर आपको करना है, और फिर आपको ग्रेडियंट, लीनियर और रेडियल। तो ये 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मुझे फिल नन रखना है तो मैंने नन ले लिया। आउटलाइन मैंने यहाँ पर ले लिया, किस कलर से आपको आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन की विड्थ आपको कितनी चाहिए वो आपके पास आ जाती है। देन तो अब आपके पास ये शेप आ गई। अब शेप ज्वाइंट नहीं है तो ये इंडिविजुअल वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि इस पाथ को मुझे जैसे मैंने ड्रॉ करा वैसे मुझे ये एनिमेशन में चाहिए कि किस तरह से ये ड्रॉ होकर आ रहा है सिंपली इसके अंदर। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे देखिएगा कंटेंट लिखा हुआ, इस कंटेंट के अंदर अगर जाओगे तो कोरल और इलिस्ट्रेटर के अंदर बहुत सारे टूल देखे थे, राउंड कॉर्नर, ट्रिम, ट्विस्ट वगैरह वगैरह जो काम करते थे, लेकिन वो फाइनल था। इट में जब ट्विस्ट कर देते तो घूम के आ जाता था। तो यहाँ पर उसी चीज को आपको घूमते हुए दिखाना अगर आपका तो ट्विस्ट लगा सकते हो। जिग जैक लाइन है आपके पास, ठीक है, रफ एंड एजी जिसको बोलते थे हम लोग, वो अगर आपको करनी है तो ये आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास ये जिग जैक आ जाता है, इफेक्ट आ गया। और मैंने, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं चाहिए। तो मैंने इसको ऑन करा, थोड़ा सा आगे गया, और तो जो फाइनल आता था वो इससे शेप आपकी जिग जैग होती हुई दिखेगी। तो ये सारे का सारे इफेक्ट वही हैं जो वहां पर हम लोगों को स्टिल पे काम करते थे, यहाँ पर या। और ट्रिम पाथ जो है वो फिर हम लोगों को अलग से काम। अब ट्रिम पाथ लेने के लिए यहीं पे जाइएगा, और यहाँ पर कोई रेक्टेंगल है तो उसके कॉर्नर राउंड होते हुए दिखेंगे बेसिकली, फिल है तो फिल हो गए। तो मैंने इसके अंदर ले लिया ट्रिम पाथ। जैसे ट्रिम पाथ लोगे तो नीचे आपके पास एक ट्रिम पाथ इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं। और मैंने यहाँ पे अब ट्रिम करना कहाँ से है, एंड से करना है या स्टार्ट से करना है। अब मैंने बोला कि स्टार्टिंग में लाइन है वो ट्रिम होती हुई दिखे, तो मैंने क्या करा, क्लिक करा, आगे गया, और इसकी, ठीक। तो नॉर्मली अगर आप इसके अंदर जाओगे, और दूसरे रिवर्स में कहता हूं कि मुझे पहले ट्रिम हो
और फिर आपके पास आए, तो फिर हम लोगों को, तो मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में पूरी तरह से ट्रिम कर दिया, कीज ऑन करी, थोड़ा आगे गया और वापस से मैंने इसको रिवेल कर दिया। तो ये बनते हुए दिखते हैं। तो जो भी आप लेते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ों के थ्रू कर सकते हो, एक तो स्टार्ट से भी ट्रिम कर सकते हो या एंड से भी ट्रिम कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ मुझे स्टार्ट से नहीं करना, एंड से करना, तो बस इतना ही कसर है, जो इधर से इधर बन रही थी यहाँ से इधर जाएगी सिंपली इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया, कीज ऑन करी, थोड़ा आगे गए और ठीक, तो ये आपके पास आता है। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, ये ऑफसेट है। ऑफसेट के अंदर क्या होता है, सिंपली इसके अंदर, अब ये 10 के नोट है, अब मैंने पूरी लाइन ट्रिम कर दी लेकिन थोड़ी सी रखी हुई है, कितनी, 10%। और मैं कहता हूँ कि इसका ऑफसेट लाइन जो है वो चलती हुई जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये ऑफसेट ऑन कर दिया। ऑफसेट का जो बेसिकली काम क्या है कि पाथ को चलाना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो लाइन चलती हुई जाएगी जिसके अंदर आपके पास ये पाथ है। तो ये ऑफसेट के थ्रू कर सकते हैं। अब इसकी जगह पे अगर आपको चाहिए तो कोई शेप है, वो भी आपके पास आ जाती है। अब किस तरीके से काम करते हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया। अब रेक्टेंगल के ऊपर अगर आपको लगाना है तो मैंने ये ले ली ना। अब मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ये टेक्स्ट, ये जो सर्कल रेक्टेंगल है ये बनता हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर वही है, कंटेंट में जाते हैं, एडिट में गए और ट्रिम पाथ लगा दिया। अब स्टार्ट कहाँ से करना, मैं कहता हूँ दोनों तरफ से। मैं कहता आधा लेफ्ट को बने आधा राइट को बने, तो हम लोगों को दोनों को, स्टार्ट और एंड को 50% काटना पड़ेगा। तो 50% करने के लिए मैंने यहाँ से 50 एंड 50, ओके। और जहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट, ये टाइमिंग। अब ध्यान रखना कि दोनों की टाइमिंग को, ठीक। अब टाइमिंग आपको थोड़ा सा स्लो करना है, तो मैंने ये कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये स्टार्ट जो वो यहाँ की बजाय यहाँ से, क्योंकि आधा यहाँ से काटा तो यहाँ तक पहुँच गया, और लेफ्ट से आधा काटोगे तो यहाँ से आपके पास आ गया। और मैं कहता हूँ सेंटर पॉइंट इसका चेंज करना है, तो ये ऑफसेट को आप की ऑन मत करना, सिर्फ ऑफसेट को यहाँ से चेंज कर देना। दैट्स इट। अभी अगर आप देखोगे तो ठीक है, तो ये हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यही आपका ट्रिम पाथ जो है वो टेक्स्ट के ऊपर लगाना। जैसे कोरल के अंदर टेक्स्ट को अगर आपको ट्रिम करना तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते, कंट्रोल क्यू करते थे। इलिस्ट्रेटर के अंदर करते तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, जो आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि टेक्स्टों को मुझे ट्रिम पाथ के थ्रू अप्लाई करना है, तो टेक्स्टों को मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा शेप के अंदर। तो यहाँ पे राइट क्लिक करा और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, मैंने यहाँ पे डी लिया, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर डालना, साइज, और मैंने फॉन्ट स्टाइल मैंने इसके अंदर ले लिया। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं कह रहा हूँ ये दिल्ली जो है ये भी लिखता हुआ दिखे, ठीक है। तो अभी आप अगर करोगे तो इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, कंटेंट तो आ नहीं रहा। और टेक्स्ट के अंदर शेप सिर्फ इतनी होती है कि आपके पास यहाँ पे बाकी कैरेक्टर फॉन्ट स्टाइल वगैरह तो चेंज कर सकता है, लेकिन ट्रिम पाथ इसके अंदर नहीं आएगा। तो ट्रिम पाथ के लिए मैंने पहले बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का शेप के अंदर होना जरूरी है। तो अभी आपका क्या है, ये तो टेक्स्ट है, शेप तो है नहीं। तो इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना, और यहाँ पर आपके पास आ जाती है क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट, तो जैसे टेक्स्ट को शेप में करूंगे ऊपर देखिएगा शेप में आ जाएगा ये। उसका चाहो तो नीचे वाले टेक्स्ट को हटा सकते हो, रखना है तो रख लो,
अब ये आपके पास अभी, लेकिन इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि मिस फिल कलर नन रखिएगा। अगर फिल कलर नन नहीं रखोगे तो क्या प्रॉब्लम, आगे भी दिखाता हूं मैं। और मैंने यहाँ पे पाथ ले लिया। ओके, तो ये लाइन आ गई। अब मैं कहता हूँ इस लाइन को मुझे ट्रिम करना है, और उसके बाद जब आप इसके अंदर जाओगे तो ये कंटेंट आ गया, और कंटेंट आने के बाद फिर से मैंने इसके ऊपर ट्रिम पाथ लगा दिया। अब ये ट्रिम पाथ जो है आपके पास ये अलग अलग है। ठीक, ठीक, इसके ऊपर तो ये ट्रिम पाथ आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑन कीजिएगा, अब स्टार्ट से और एंड से, जहां से भी आपको सही लगता है। तो मैं कहता हूँ मुझे दोनों तरफ से करना है, तो मैंने फिर से वही 50 और 50 पूरा काट दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ ये लाइन बनने के बाद यहाँ से स्टार्ट और एंड दोनों को ऑन करा, थोड़ा आगे गया और एक को 0 कर दिया और दूसरे को 100। अभी देखिए, दिख रहा है? तो वो जो टेक्स्ट है वो आपके पास फिल की वजह से ये आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ फिल नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, तो आपको सिलेक्ट करा, फिल कलर मैंने नन कर दिए और आउटलाइन को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो आउटलाइन, तो फिल कलर आपको पहले के नन रखना पड़ेगा, नहीं तो वो वैसे ही आएगा जैसा पहले आ रहा था सिंपली इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ जाती है कि किसी भी पर्टिकुलर शेप को ट्रिम पाथ के थ्रू एनिमेट करना। तो ये तो वो होगा कि इसकी अपनी शेप है तो यहीं से कर दो। टेक्स्ट को यूज करते तो टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सटर्नल बाहर से कुछ भी लेकर आते हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने इलस्ट्रेटर में कोई भी वेक्टर बनाया और, और उस वेक्टर के ऊपर काम करना है अगर हम लोगों को, तो फिर किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेटर के अंदर एक वेक्टर बना देता हूँ। अब मैंने इसके अंदर एक शेप बना देते हैं, एक ना, अब मैंने इसके अंदर एक शेप, कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर। मैं इसमें एक सेकेंड, ठीक है, अब ये ले लिया। अब इसको आप ट्रेस करके, मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये बिटमैप है हमारा। इमेज ट्रेस, सिंगल ही कलर तो मैं 2 कलर में ले लिया, ये आपकी शेप बन गई। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सपेंड कर दिया मैंने। अब बैकग्राउंड में हटा रहा हूँ, सिर्फ इसके अंदर मैंने ये कंटेंट ले लिया। एक मिनट, कंट्रोल वाई करके चेक कर लो, ठीक है मामला। अब इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप एक्सटर्नल बाहर से कुछ लेकर आया है और क्योंकि यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर आउटलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे आउटलाइन नन रखोगे तो वहां पे स्टोक नहीं चढ़ा पाओगे आप। यहाँ पे आउटलाइन की थिकनेस कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे जाके इसको दोबारा से हम लोगों को शेप में कन्वर्ट करना होगा, देन आफ्टर दैट काम कर पाओगे सिंपली इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास फिल, चाहो तो यहीं पे नन कर दीजिए, ठीक है, ओके, या फिर सिंपली इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपने दे दिया और देन आफ्टर दैट अब आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब मैंने ये ले लिया और लेने के बाद इसको नॉर्मली सेव कर दीजिए। साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ना,
ठीक, ओके, देन सेव कर दो। ओके, देन आफ्टर दैट सेव करके इसको क्लोज कर दीजिए। अब आ जाइए, अब यहाँ पर मुझे इसको चलाना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ऊपर चलाना, मुझे इसको थोड़ा सबको नीचे कर दूँ, इस जगह पे इंपोर्ट करवाया मैंने, इंपोर्ट करवाया मैंने, और इसको सिंगल लेयर है, ठीक है, तो इसको फुटेज में ले लीजिए। मल्टीपल लेयर होते तो फिर कंटेंट अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैंने ये इंपोर्ट करवा दिया, और ये मेरे पास ऊपर लगा दिया। ठीक, स्केल थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। अब इसको मुझे यहाँ पे, अभी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि लेयर जो है वो शेप में होना चाहिए था। अब इस लेयर को शेप में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर भी राइट क्लिक करोगे, क्रिएट शेप फ्रॉम वेक्टर, तो डायरेक्ट उसको क्या करेगा वो। अब जैसे इसके अंदर करोगे तो ऊपर एक अलग से फिर लेयर बन गया, जैसे टेक्स्ट का लेयर बना था। नीचे वाली लेयर को हटा देना, इसका कोई काम नहीं है। और देन आप इसको सिलेक्ट करिएगा और इसके अंदर नीचे देखिएगा कंटेंट आ गया, और इस कंटेंट के अंदर ऐड है बाकी ट्रिम पाथ। अब उसके अंदर जैसे करोगे लास्ट में ट्रिम पाथ लग जाएगा, ठीक है। इन ग्रुपों को छोड़ देना। ग्रुपों का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी शेपें बनी होंगी ना, ये सारी वो शेप है, ठीक है। लास्ट में जाओगे तो मुझे सारे ग्रुप को लिया, और मैं कहता हूँ कि मुझे एक सेलेक्ट करना है, तो मैंने ठीक ट्रिम हो गया। और जहां से भी करना है, मैं कहता हूँ इसी के साथ में ऊपर भी आ जाना चाहिए, या इस साथ में ही ले लीजिए यहाँ ऊपर। तो मैंने एंड स्टार्ट से कर रहा हूँ, मैं कीज ऑन करी, थोड़ा आगे गया और वापस से 0 कर दीजिए। ठीक है, टाइमिंग अब आपको कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ पूरे वीडियो पे चले वो। ठीक है, ओके। तो ये 3 तरीके होते हैं बेसिकली ट्रिम पाथ को यूज़ करने के, ठीक है। एक तो इसी की शेप है, तो डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। टेक्स्ट के साथ करना है तो आपको उसको शेप में कन्वर्ट करना है, और बाहर से लेकर आते हैं तो उसको भी आपको शेप, हाँ, बिटमैप के ऊपर नहीं होगा, इसीलिए मुझे बिटमैप को जो है वो ट्रेसिंग करके वेक्टर में बनाना पड़ा सिंपली इसके अंदर। समझ गए? ठीक है, चलो।